हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आपका मेरे चैनल AK सर्च ट्रिक्स ऑनलाइन पर स्वागत है। वाहन चालक का 1 और भृत्य का 10 पद, टोटल मिलाकर 11 पोस्ट है। चलिए दोस्तों, और आगे वेतन की बात करें तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत वेतन मैट्रिक लेवल के अंतर्गत वाहन चालक का लेवल 4 वेतन रहेगा, जो 19,500 से 62,000 वर्गीकरण ग्रुप C के अंतर्गत रहेगा। भृत्य लेवल 1 का रहेगा वेतनमान 15,600 से 49,400 वर्गीकरण ग्रुप D के अंतर्गत। भर्ती की पात्रता एवं शर्तें देखते हैं दोस्तों। वाहन चालक के पद हेतु किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या स्कूल से कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और छत्तीसगढ़ी बोली और स्थानीय बोली का ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। आवेदक के पास LMV परिवहन वाणिज्य वाहन चालक की वैध अनुज्ञप्ति जीवित लाइसेंस होना आवश्यक है दोस्तों। प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। योग्य वाहन मैकेनिक जिसके पास संबंधित ITI का प्रमाण पत्र होगा तो उसको प्राथमिकता दिया जाएगा दोस्तों। आवेदित पद से संबंधित कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र जैसे कुक, प्लम्बर इत्यादि उपलब्ध हो तो संलग्न कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों भृत्य पद हेतु, तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या स्कूल से पूर्व माध्यमिक शाला अर्थात 8वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए और उसे छत्तीसगढ़ी बोली और स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। आवेदित पद से संबंधित कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो दे सकते हैं दोस्तों। इसमें नोट है दोस्तों, शासकीय अर्धशासकीय संस्थानों द्वारा जारी कार्य का अनुभव हो तो प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर। निजी व्यक्ति, निजी संस्था द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा दोस्तों। और प्रत्येक आवेदक अपने आवेदन पत्र में अपने समस्त शैक्षणिक योग्यता और अन्य संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे तथा इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे। आवेदक द्वारा शैक्षणिक योग्यता के संबंध में दी गई जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाई जाती है तो चयन प्रक्रिया किसी भी प्रक्रम अथवा नियुक्ति होने की स्थिति में नियुक्त किसी भी समय पर निरस्त किया जा सकता है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों आयु सीमा की, तो आयु सीमा एवं पात्रता की शर्तें हैं दोस्तों। प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करने के लिए बोल रहे हैं दोस्तों। आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए दोस्तों। प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी आयु 1 जनवरी 2025 की स्थिति में 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासियों को आयु सीमा में 40 वर्ष छूट होगी दोस्तों। और छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर, महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों। सभी आयु सीमा में छूट मिलाकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए आयु सीमा 30 वर्ष होगी दोस्तों। केवल छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं उनको सभी प्रकार के आयु सीमा में छूट देकर उनकी आयु सीमा अधिकतम 45 वर्ष तक रहेगी। और जो अन्य राज्य के हैं वो ऐसे अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 30 वर्ष
ही लिया जाएगा। कोई भी उम्मीदवार जिनके विवाह का जो न्यूनतम आयु रहता है उससे पहले विवाह हो जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को पात्र नहीं माना जाएगा दोस्तों। कोई भी पुरुष अभ्यर्थी हैं जिनकी एक से अधिक पत्नियां और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिनके एक से ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिनकी पहले से ही पत्नी जीवित हो तो ऐसे लोगों को पात्र नहीं माना जाएगा दोस्तों। आवेदक को अच्छा चरित्र, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ अनिवार्य है दोस्तों। किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता पर उनकी नियुक्ति हेतु अनिवार्य होगी, यानी के टाइम निकाला जा सकता है दोस्तों। कोई भी उम्मीदवार बाल विवाह से निषेध अधिनियम के अंतर्गत महिला अभ्यर्थी है तो उनकी वयस्कता प्राप्त करने के बाद यदि 21 वर्ष से कम उम्र के पुरुष से विवाह करती है तथा यदि पुरुष वयस्क अभ्यर्थी हो तो 18 वर्ष से कम उम्र की महिला से विवाह करती है तो भी पात्र नहीं होगा दोस्तों। उच्चतम आयु सीमा में छूट देखें तो दोस्तों, यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है तो आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का हो तो सामान्य प्रशासन के नियम के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी दोस्तों। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं होना चाहिए दोस्तों, तब की स्थिति में आपको 5 वर्ष का छूट मिल जाएगा आयु सीमा में। छत्तीसगढ़ शासन के स्वाध्यायी, अस्थायी या वर्क चार्ज या कंटीजेंसी पेड कर्मचारी तथा छत्तीसगढ़ राज्य के नियमों, मंडलों आदि के कर्मचारी के संबंध उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यदि अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए स्वीकार होगी बोल रहे हैं दोस्तों। ऐसे अभ्यर्थी जो छटनी किया गया हो या शासकीय सेवा में हो या अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी बोल रहे हैं दोस्तों। ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक है दोस्तों तो उनकी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी और महिलाओं की आयु सीमा में मिलकर 10 वर्ष का जो योग्यता में मांगा गया है उसमें और जो उनकी वर्तमान आयु सीमा है उसमें 10 वर्ष की छूट दी जा रही है दोस्तों। आप नगर सैनिक हैं दोस्तों, 8 वर्ष की सीमा में अध्यादेन रहते हुए दी जाएगी, किंतु किसी भी दशम की आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। विधवा है दोस्तों, परित्यक्ता है तथा तलाकशुदा महिलाओं की उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट रहेगी दोस्तों। आदिम जाति, हरिजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के समवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन अंतर्गत आयु से 5 वर्ष की छूट दी जाएगी दोस्तों। खेल पुरस्कार जैसे राजीव पांडे पुरस्कार, कुंडाधर पुरस्कार, महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव सम्मान, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त युवाओं को शासन द्वारा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी दोस्तों। उत्कृष्ट खिलाड़ियों हैं दोस्तों, उनको भी 5 वर्ष की छूट दी जा रही है दोस्तों। अभ्यर्थियों को आवेदन करना है दोस्तों। सत्र न्यायालय बिलासपुर की ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आप आवेदन किए हैं दोस्तों, अब आपको वर्तमान स्थिति का पता करना है कि मेरा नाम आया या सूची में या नहीं, तो उसके लिए आप जिला सत्र न्यायालय बिलासपुर की वेबसाइट
डिस्ट्रिक्ट eCode.gov.in बिलासपुर पर आप देख सकेंगे दोस्तों, और दावा आपत्ति भी कर सकेंगे दोस्तों। जैसे कि नाम एवं पता सहित सूची, परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी आपको जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर की वेबसाइट पर ही आपको अपलोड किया जाएगा, वहां से आप पता कर पाएंगे दोस्तों। अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र भी न्यायालय बिलासपुर जिला के वेबसाइट डिस्ट्रिक्ट eCode.gov.in बिलासपुर पर ही उपलब्ध होंगे दोस्तों, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड करके स्वयं का फोटो चस्पा कर पहचान पत्र के साथ निर्धारित परीक्षा तिथि एवं समय स्थान पर उपस्थित हो सकेंगे दोस्तों। अभ्यर्थी की संख्या अधिकतम होने की स्थिति में दोस्तों कौशल परीक्षा में शामिल करने हेतु आवेदन की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी दोस्तों, जिसका मापदंड प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर द्वारा गठित समितियां तय करेंगी दोस्तों, जो अंतिम एवं मान्य होगा। जैसे कि दोस्तों अगर आवेदनकर्ता की संख्या ज़्यादा होती है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में आपसे कौशल परीक्षण लिया जाएगा दोस्तों, और उसके हिसाब से आपका नाम शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, और यह अंतिम निर्णय होगा। जो समिति गठन करेंगे दोस्तों, उनका ही चयन होगा। आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया दोस्तों, आपको आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप के रूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे दोस्तों। आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। अभी आवेदन प्रक्रिया चल रही है। आवेदन 10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार से 11 बजे से बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदक के पद का नाम रहे, वाहन चालक या भृत्य लिखा हो। आवेदन कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर छत्तीसगढ़ को संबोधित होना चाहिए। अभ्यर्थी के आवेदन पत्र जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर के जिला न्यायालय परिसर में रखे निर्धारित आवेदन जमा करने संबंधित पेटी ड्रॉप बॉक्स पर दिनांक 31 जनवरी दिन शुक्रवार शाम 5 बजे तक डाले जा सकते हैं दोस्तों। अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा दोस्तों। आवेदन जमा करने से संबंधित पेटी ड्रॉप बॉक्स से विभिन्न प्रकार के जैसे स्पीड पोस्ट, डाक, रजिस्टर्ड डाक, ईमेल, कुरियर, फैक्स आदि के माध्यम से प्राप्त किसी भी आवेदन पत्र पर कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा दोस्तों, तथा इस संबंध में कोई पत्राचार भी स्वीकार नहीं होगा दोस्तों। व आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रति जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर की वेबसाइट डिस्ट्रिक्ट eCode.gov.in बिलासपुर से अपलोड की जा सकती है। निर्धारित प्रारूप से विभिन्न प्रारूप में प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा दोस्तों। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज का नवीनतम एक रंगीन पासपोर्ट साइज की फ़ोटो डालना पड़ेगा दोस्तों। जन्म तिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा प्राथमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला परीक्षा उत्तीर्ण 10वीं की अंक सूची के आधार पर किया जा सकेगा दोस्तों। नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं शर्तें देखते हैं दोस्तों। तो भृत्य पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास उत्तीर्ण होनी चाहिए। कक्षा 8वीं से अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी भृत्य पद के लिए पात्र माने जाएंगे दोस्तों।
तत्संबंध में अभ्यर्थियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के संबंध में आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा दोस्तों। चयन हेतु कौशल परीक्षा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर द्वारा गठित भर्ती कमेटी द्वारा आयोजित की जाएगी दोस्तों, की जा सकेगी। कौशल परीक्षा साक्षात्कार में अंक प्रदान किए जाने का मापदंड समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में ही। अब देखते हैं दोस्तों, वाहन चालक एवं भृत्य पद पर चयन हेतु 50 अंक की कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार आयोजित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थी को शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता एवं कार्य कुशलता के साथ कार्य अनुभव इत्यादि बिंदुओं पर रखा जाएगा दोस्तों। यहाँ अभ्यर्थी का चयन आधार कौशल परीक्षा साक्षात्कार से प्राप्तांक रहेंगे, जिसके आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी दोस्तों। कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार के में समान अंक प्राप्त होने पर अधिक उम्र के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी दोस्तों। जन्म तिथि भी समान होने पर 8वीं परीक्षा में अंतिम अंक पाने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी दोस्तों। यदि 8वीं में भी समान अंक हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में चयन समिति अन्य आधारों पर विचार और निर्णय हेतु स्वतंत्र होगी। रिक्त पदों की संख्या से 20 गुना तक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा, किंतु रिक्त पदों की संख्या से 20 गुना से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर वाहन चालक भृत्य हेतु 8वीं की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार कर रिक्त पदों के 20 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा या साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम प्राप्तांक के सभी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा, चाहे यह संख्या आवेदित पद के 20 गुना से अधिक हो। कौशल एवं शारीरिक परीक्षा उपरांत चयन सूची प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी दोस्तों। सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय बिलासपुर की वेबसाइट एवं कार्यालय के सूचना पटल पर किया जाएगा दोस्तों। चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के संबंध में यदि किसी को दावा आपत्ति हो तो चयन सूची के प्रकाशन के 2 दिन के भीतर दोस्तों इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेंगे। उक्त समयावधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त न होने की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं है एवं उक्त चयन एवं प्रतीक्षा सूची अंतिम है। आवेदन पत्र PDF के लास्ट पेज में रहेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर की स्थापना में वाहन चालक एवं भृत्य के रिक्त हेतु नियुक्ति। यहाँ पास आपका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगेगा दोस्तों। यहाँ आवेदक पद का नाम रहेगा दोस्तों। अगर वाहन चालक है तो वाहन चालक, अगर भृत्य है तो भृत्य दोस्तों। आवेदक का पूरा नाम हिंदी में रहेगा दोस्तों, हिंदी में, और अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर में यानी कैपिटल लेटर में रहेंगे दोस्तों। हिंदी में डालेंगे तो हिंदी में डाल सकते हैं और अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में दोस्तों। यहाँ पास आपको महिला अपना लिंग डालना है दोस्तों। महिला है तो महिला डालेंगे, पुरुष है तो पुरुष। अगर जो शादीशुदा है तो अपना पति का नाम डालेंगे, और जो जिनका शादी नहीं है वो अपने पिता का नाम डालेंगे दोस्तों। पत्र व्यवहार का वर्तमान पता, यहाँ पर आपका वर्तमान एड्रेस पता रहेगा दोस्तों।
जो अभी रह रहे हैं, और यहाँ आपका स्थायी पता रहेगा दोस्तों, जहाँ के आप परमानेंट निवासी हो दोस्तों, जहाँ परमानेंट का घर है। और जन्म तिथि अंकों में रहेगा दोस्तों। यहाँ पास अंकों में डालना है, शब्द नीचे में शब्दों में लिखेंगे दोस्तों। दिनांक एक की आयु में आपका कितना वर्ष हो रहा है, जैसे कि 27 वर्ष। यहाँ पास माह में 4 माह, दिन में 4 दिन, ऐसे दोस्तों। आवेदक का यहाँ पास मोबाइल नंबर रहेगा दोस्तों। यहाँ पास क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हैं, अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तो हाँ डालेंगे दोस्तों, और अगर छत्तीसगढ़ से बाहर के हैं दोस्तों तो आप नहीं डालेंगे दोस्तों। यदि हाँ डालेंगे दोस्तों, निवास प्रमाण पत्र आपको सत्यापित, आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको वहाँ पर देना अनिवार्य रहेगा दोस्तों। यहाँ पर आवेदक की जाति, अगर आपका यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र आपको ले जाना है डालना है दोस्तों। सामान्य है तो सामान्य वर्ग, अन्य है अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से हैं तो आप अनुसूचित जनजाति डालेंगे दोस्तों। और अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं दोस्तों तो आपको यहाँ पास समक्ष अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर संलग्न करना अनिवार्य रहेगा दोस्तों। यदि आप यहाँ विकलांग हैं तो हाँ डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। अगर हाँ तो किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं उसको डालेंगे दोस्तों। विज्ञान दिव्यांग का यहाँ पास प्रकार एवं प्रतिशत, क्या आप विवाहित हैं, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो हाँ डालेंगे दोस्तों, अगर नहीं हुई तो नहीं डालेंगे। क्या आप आवेदक भूतपूर्व सैनिक है, अगर आप भूतपूर्व सैनिक रह चुके होंगे तो हाँ डालेंगे, और नहीं रहेंगे तो नहीं डालेंगे। शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता दोस्तों, यहाँ पास आपका जो मार्कशीट है उसका डिटेल रहेगा दोस्तों। परीक्षा से आप पास किए हैं 8वीं, आप शासकीय या अर्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं। हाँ, यदि नहीं तो समक्ष अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र भी छाया प्रति भी आपको सत्यापित करना पड़ेगा दोस्तों, संलग्न करें। यदि आप शासकीय या अर्ध शासकीय सेवा में निवृत्त हैं दोस्तों तो आपको उसका छाया प्रति संलग्न करना पड़ेगा दोस्तों, और अगर नहीं है तो नहीं लगेगा दोस्तों। अनुभव, यदि कोई प्रमाण पत्र है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं अनुभव प्रमाण पत्र। क्या आप निर्धारित आयु सीमा में छूट चाहते हैं, अगर छूट चाहते हैं तो हाँ लिखेंगे दोस्तों, नहीं चाहते हैं तो नहीं लिखेंगे। स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची दोस्तों, यहाँ पास आपको जो डॉक्यूमेंट लग रहे हैं उनको यहाँ पास लिखना पड़ेगा जो दोस्तों, जैसे कि आपका मार्कशीट, अगर आप कोई सरकारी या सरकारी संस्था में काम करते हैं तो उसका मार्कशीट, दिव्यांग है तो दिव्यांग का जाति प्रमाण पत्र, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों आपको यहाँ पर अपना जो प्रमाण पत्र है उनकी सूची यहाँ पर डालनी पड़ेगी दोस्तों। और यहाँ पर आपको स्व घोषणा पत्र देना अनिवार्य है दोस्तों। कि दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा कर रखिए दोस्तों। आपको ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ मिलते रहेंगे दोस्तों, और साथ ही आपको मेरे इस चैनल में आपको परीक्षा प्रवेश पत्र जारी का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।